नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल है फिल्मी फराज। यहाँ बातें फिल्मों की होती हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये खास कार्यक्रम। सभी कार्यक्रम खास हैं क्योंकि यहाँ जिक्र ऐसे कलाकारों का होता है जिन्होंने हिस्ट्री रच दी है और आज भी हमारे दिलों में बसते हैं। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में आपको ये बताऊंगा कि जुबली कुमार, हमारे प्यारे राजेंद्र कुमार साहब ने वो कौन सी फिल्म थी जो महज 30,000 रुपए में साइन कर ली और क्यों कर ली, जबकि उस जमाने में वो उससे डबल पैसे लेते थे। ये शुरुआती दिनों की बात है और इस फिल्म ने राजेंद्र कुमार की जिंदगी को, करियर को बुलंदियों पर पहुंचा दिया। इस पर बात करेंगे। राजेंद्र कुमार के बारे में हम ये जानते हैं कि वो किस तरह से आए बॉम्बे और एच.एस. रवेल साहब के असिस्टेंट हो गए। तो राजेंद्र कुमार को कोई खतरा नहीं था। शादी हो गई थी उनकी शुक्ला जी से। कोई प्रॉब्लम इसलिए नहीं थी क्योंकि असिस्टेंट डायरेक्टर थे, इसलिए अगर वो हीरो बनना भी चाहते तो कोई रोजी रोटी पे दिक्कत नहीं थी कि वही दाल रोटी बंद हो जाएगी। लिहाजा फिर हम जानते हैं कि 1955 में वचन फिल्म आई और भी उनकी फिल्में आई, लेकिन पहचान नहीं मिल रही थी उनको। बीच बीच में जो फिल्म्स आ रही थी, मदर इंडिया ने पहचान दी, लेकिन मदर इंडिया के बाद रास्ता खुला, काम मिला, लेकिन सोलो हीरो नहीं बन पाए थे। 1958 में एक और फिल्म आई, तलाक। अब तलाक नाम से लोग समझ रहे होंगे कि ये कोई टॉपिक ऐसा है कि कोई सीरियस फिल्म होगी, तो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं था। इसमें एक कॉमेडी ड्रामा ये फिल्म थी। राजेंद्र कुमार, कामनी कदम और महेश कोयल साहब की फिल्म थी। लेकिन राजेंद्र कुमार के जब थोड़ा नाम हो गया दोस्तों, तो उन्हें एक दिन महान निर्माता निर्देशक विजय भट्ट और शंकर भट्ट साहब ने बुलाया। ये वही विजय भट्ट और शंकर भट्ट जी हैं जिन्होंने बेजू बावरा जैसी फिल्में बनाई और कई माइथोलॉजिकल या हिस्टोरिकल फिल्म्स बनाई हैं, ये हम जानते हैं। तो जब राजेंद्र कुमार को यह पता चला कि विजय भट्ट और शंकर भट्ट साहब ने बुलाया है और उन दिनों वो शूटिंग कर रहे थे तलाक फिल्म की, तो राजेंद्र कुमार गए दौड़े दौड़े और हाजिरी लगा दी कि जी आपने मुझे बुलाया है। तो विजय भट्ट साहब ने कहा कि राजेंद्र, हम अपनी अगली फिल्म प्लान कर रहे हैं। एक शहनाई वादक की कहानी है, गूंज उठी शहनाई फिल्म का नाम है। हम ये चाहते हैं कि आप इसमें हीरो रहें, सोलो हीरो। तो राजेंद्र कुमार बड़े खुश, क्योंकि विजय भट्ट और शंकर भट्ट का नाम बहुत ज्यादा था और राजेंद्र कुमार ये जानते थे कि अगर इनके साथ मौका मिला तो मेरी गाड़ी चल पड़ेगी। लिहाजा राजेंद्र कुमार ने फौरन हाँ कह दिया कि बिल्कुल करूंगा साहब, बिल्कुल करूंगा, लेकिन आप फिल्म में मुझे लेंगे ना। क्योंकि इसके पहले कई बार राजेंद्र कुमार के साथ ये हुआ कि प्रोड्यूसर उनसे वादा करते और हीरो किसी और को ले लेते। तो इस बार भी राजेंद्र कुमार को लगा कि कहीं मजाक ना हो जाए, तो दोनों भाई हंसे, विजय भट्ट और शंकर भट्ट, और कहा कि नहीं नहीं, आप हीरो हैं। खैर, अब ये बताइए राजेंद्र कि आप कितने पैसे लेंगे भाई, साइनिंग अमाउंट क्या आप? तो राजेंद्र कुमार ने कहा जो आप देंगे मैं ले लूंगा। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आप बताइए। तो राजेंद्र कुमार ने कहा कि इसके पहले मैंने 60,000 रुपए लिए हैं, तो आप वो ही दे दीजिए। तो शंकर भट्ट साहब ने कहा कि नहीं भाई, ये हमारा इतना बजट नहीं है और हम इतने तो नहीं दे पाएंगे। हमने तो ये सोचा है कि 30,000 रुपए देंगे जो इस फिल्म का हीरो होगा। राजेंद्र कुमार ने कहा डन, 30,000 दीजिए, मैं ये फिल्म लेकिन छोड़ूंगा नहीं, हर कीमत पे करूंगा। खैर साहब, बात बन गई और फिर फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई और महज 5-6 महीने में ये फिल्म मुकम्मल हो गई। अब इस फिल्म का गीत और संगीत और फिल्म की कहानी जो है वो हम जानते हैं कि वसंत देसाई साहब का संगीत, भरत व्यास जी के गीत और दिल का खिलौना है टूट गया, रफ़ी साहब का गाना, कह दो कोई ना करे यहाँ प्यार, जीवन में पिया तेरा साथ रहे, म्यूजिक इसकी जान रहा। और फिल्म भी गूंज उठी शहनाई उसी तरह का सब्जेक्ट था। मेरे सुर और मेरे गीत दोनों हाथों में तेरे मेरा हाथ रहे, हाथों में तेरे जीवन में पिया तेरा साथ रहे।
हाथों में तेरे दिल का खिलौना हाय टूट गया। कह दो कोई ना करे यहाँ प्यार। शहनाई बोले सुन के दिल मेरा। एक पल मुखड़ा देखा जा दिल का दुख। नहीं वाले तेरी शहनाई रे कर जुआ को चीर गई चीर गई चीर। मैंने पीना सीख लिया मैंने पीना सीख। होले होले घूंघट तक खोले गलुआ बेदर्दी। भोले भोले जहर कहे घोले नैनवा बेदर्दी। बिस्मिल्लाह खान साहब ने इसमें शहनाई बजाई, हम जानते हैं, ये कई लोगों को मालूम होगा। और राजेंद्र कुमार ने बाकायदा इसकी ट्रेनिंग ली और प्रैक्टिस किया करते थे कि वो जब शहनाई बजाएं तो ऐसा लगे कि वही बजा रहा है। एक बात और दोस्तों यहाँ बताऊँ आपको आगे की बात करने से पहले कि मशहूर संगीतकार रामलाल जी, जिन्होंने सेहरा जैसी फिल्म में संगीत दिया, वो शहनाई वादक थे। उन्होंने अपने इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया कि गूंज उठी शहनाई में जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड म्यूजिक में शहनाई उन्होंने बजाई है, लेकिन उनका नाम सही से फिल्म में नहीं आया, 4 लोगों के साथ आया। इसका उन्हें मलाल रहा। बिस्मिल्लाह खान साहब ने बजाई, लेकिन कई जगह बैकग्राउंड में रामलाल जी ने शहनाई बजाई है, तो हमने सोचा आपको यह बात भी बता दें। खैर, अब वापस उस बात पे आते हैं कि राजेंद्र कुमार साहब ने 30,000 रुपए में इस फिल्म को साइन किया और ये फिल्म खूब चली और इसके बाद राजेंद्र कुमार के लिए कामयाबी का दरवाजा खुल गया। 59 में उनकी कई फिल्में आई, चिराग कहाँ, रोशनी कहाँ, धूल का फूल, और उसके बाद तो फिर 60 में कानून, और फिर 61 हम जानते हैं, घराना, ससुराल, मेरे महबूब, फिर वो जुबली कुमार बन गए। लेकिन जब फिल्म कामयाब हो गई, खूब चली, तो विजय भट्ट और शंकर भट्ट ने राजेंद्र कुमार को बुलाया और कहा कि यार एक बात बताओ राजेंद्र, तुमने ये आधे पैसों में काम क्यों किया? 60 की जगह 30, इतना तुम फिल्म छोड़ भी सकते थे, कोई फिल्मों की कमी तो नहीं थी। तो राजेंद्र कुमार ने जो जवाब दिया वो सुनने लायक है। राजेंद्र कुमार ने कहा कि मैं एक बिजनेसमैन का बेटा हूं और मैं जानता था कि यहां अगर मैं कम पैसे लूंगा लेकिन ये फिल्म तो चलेगी, मुझे अंदाजा था इससे मुझे जो फायदा होगा वो बहुत ज्यादा होगा, मैं एक स्टार बन जाऊंगा, एक बहुत बड़ा एक्टर बन जाऊंगा। और ऐसा हुआ भी। राजेंद्र कुमार ने कहा कि आप जानते हैं कि मैंने अब जो फिल्में साइन करना शुरू की उसके लिए 1 लाख रुपए अमाउंट लिया है। 60,000 की जगह आपसे 30,000 लिए, लेकिन अब 60,000 से बढ़कर 40,000 और बढ़ा दी और 1 लाख रुपए हो गए। तो मेरा तो फायदा ही फायदा है, मैं दूर की सोचता हूं जनाब। और सब लोग खूब हंसे। तो दोस्तों, ये बात थी राजेंद्र कुमार की, गूंज उठी शहनाई की, शंकर भट्ट, विजय भट्ट साहब की, वसंत देसाई जी, भरत व्यास जी, लता जी, रफ़ी साहब, जिन्होंने गाने गाए। और अगर मैं ये कहूं कि बैजू बावरा की तरह ही गूंज उठी शहनाई भी एक म्यूजिकल फिल्म ही थी। इसका संगीत, उसमें नौशाद साहब का म्यूजिक था, इसमें वसंत देसाई जी का संगीत इसका प्लस पॉइंट था, और शहनाई बिस्मिल्लाह खान साहब की और रामलाल जी की। और मई में रिलीज हुई थी 1959 में ये फिल्म, और आज भी लोग इसे एक माइलस्टोन फिल्म, राजेंद्र कुमार का टर्निंग पॉइंट है, इसको जरूर देखते हैं म्यूजिक के हिसाब से, और हर लिहाज से ये फिल्म एक अमर फिल्म है। और ये बात मैंने आपको इसलिए नहीं बताई कि इसमें पहले आशा पारेख जी थी, फिर अमिता जी को ले लिया गया, क्योंकि बात लोगों को मालूम है, कुछ सीन्स शूट कर लिए गए थे, लेकिन डबल से फिर अमिता जी को लिया गया। ये बात इसलिए मैंने जिक्र नहीं किया। बाकी आप हमें कमेंट्स करके बताइए कि आपके पास कोई और इन्फॉर्मेशन हो इस फिल्म से जुड़ी, है किसी और फिल्म से, हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे किसी और कलाकार के ऊपर। अगले कार्यक्रम तक के लिए अपने दोस्त फराज को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार, खुदा हाफिज।